हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटरनल हिंज तक कि इंटरनल हिंज क्या होता है, शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, शियर स्ट्रेन क्या होता है और स्ट्रेस क्या होता है। अब हम आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ लोड्स और उसके आगे की कहानी। तो पहला है टाइप ऑफ लोड। कई टाइप के लोड होते हैं। मान लीजिए एक ही स्लैब लेता हूँ मैं, उसी में सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। मान लीजिए एक स्लैब है, ये है हिंज सपोर्ट है। तो पहला टाइप का जो लोड होता है ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड होता है। कॉन्सेंट्रेटेड लोड मान लीजिए P है। दूसरा जो होता है वो यूडीएल होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको यूडीएल बोलते हैं। अब ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी शो करते हैं, कहीं में ऐसे भी शो कर देता है। नेक्स्ट है यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। उसको हम ऐसा ट्रायंगुलर शेप में शो करते हैं। और ऐसा ही यूडीएल और यूवीएल का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा हो जाता है। यहाँ तक तो यूडीएल चलता है, फिर उसके बाद ये है यूडीएल और यूवीएल का कॉम्बिनेशन। क्यों कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ मैं? इसको दो पार्ट में, हमें सॉल्व करते टाइम दो पार्ट में तोड़ देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जैसा एक्ट कर रहा है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ये देखिए। और ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है ऊपर का, ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जैसा एक्ट कर रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आगे देखेंगे। एक है यहाँ पे कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा रहता है, इसको भी कंसंट्रेटेड मोमेंट लोड कहते हैं। कंसंट्रेटेड मोमेंट लोड नेक्स्ट टाइप का है। ये तो एक मोमेंट दे रखा है। ऐसा भी होता है किसी एक बीम में, ये मान लीजिए बीम है, ऐसा होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट होता है ना। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट होता है। तो एक टाइप का ये भी होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। तो ये कुछ टाइप के लोड थे। अब सबको सॉल्व कैसे करना है? कॉन्सेंट्रेटेड लोड का तो कोई टेंशन नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड एज इट इज रहेगा। बाकी सबको चेंज करना है कॉन्सेंट्रेटेड लोड में ही। तो सबका चेंज करने का तरीका अलग है। मान लीजिए पहला देखते हैं यूडीएल को। इसी बीम का यूडीएल था, ये एक बीम है, इस पे यूडीएल है W किलो न्यूटन पर मीटर, और ये L मीटर का है पूरा स्पैन। अब इसको अगर पॉइंट लोड में चेंज करना है तो ये सीधा W इंटू एल कर लेंगे। तो W इंटू एल जब करेंगे, तो ये एकदम सेंटर में ऐड होता है, सेंटर में एक्ट करता है। ये L/2 डिस्टेंस, ये L/2 डिस्टेंस स्पैन के सेंटर में एक्ट करेगा। ये पॉइंट लोड चेंज हो गया। देखिए ये यूडीएल था, W इंटू स्पैन कर दिया तो ये पॉइंट लोड में चेंज हो गया। और ये कहाँ एक्ट करेगा? एकदम सेंटर में। जितने भी स्पैन में है उस स्पैन के सेंटर में, ना कि बीम के सेंटर में। जिस स्पैन पे समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक यूडीएल लग रहा है, तो ये कहीं यहाँ पे एक्ट करेगा, इसके सेंटर पे। नेक्स्ट टाइप का जो होता है यूवीएल है। मान लीजिए ये यूवीएल है, इसको भी मान लीजिए W किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है। इसका स्पैन है L, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। अब W किलो न्यूटन पर मीटर, ये L स्पैन पे लग रहा है। अब इसको पॉइंट लोड में कैसे चेंज करेंगे? पॉइंट लोड में चेंज करने के लिए इस ट्रायंगल का हम एरिया ले लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या आया? WL/2। WL/2 इज अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड। लेकिन ये कंसंट्रेटेड लोड इस स्पैन में कहाँ लगेगा, ये सोचने की बात है। यहाँ पे बीच में इसलिए लग गया था क्योंकि ये सिमेट्रिक था। अब ये सिमेट्रिसिटी से लगता है, मैंने कल ही बताया था, ये मिरर इमेज है। अब इधर से देखिए ये सिमेट्रिक है, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, अनसिमेट्रिक है। तो इसके सीजी पे लोड लगेगा। तो इसकी सीजी कहाँ होती है? इसकी सीजी इस सपोर्ट से, ये L/3 पे होता है। इस सपोर्ट, जो बड़े वाले सपोर्ट है ना, बड़े वाले सपोर्ट से L/3 डिस्टेंस पे होता है, और इधर से होता है 2L/3। मतलब कि जो लोड लगेगा वो कुछ यहाँ लगेगा। ये है कंसंट्रेटेड लोड, यहाँ पे लगेगा WL/2। ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का केस है। अब यही यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मैंने जब ये वाला केस बताया था, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें दोनों आएंगे। अब इसको सॉल्व करना, समझिए। ये एक बीम है, यहाँ पे सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और ये कुछ ऐसा एक लोडिंग लग रहा है। ये सब बेसिक्स हैं, आगे यही काम आएगा। अब देखिए, अभी इसमें मान लीजिए W किलो न्यूटन पर मीटर का
जो लोड है वो लग रहा है, स्पैन है एल, स्पैन एल है। अब इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में तोड़ देंगे, या नाम दे देते हैं ए बी। अब देखिए अलग से मैं बीम बना रहा हूँ, यही बीम को मैं यहाँ बना रहा हूँ, सिर्फ कंसंट्रेटेड लोड को दिखाऊंगा कि कहाँ पे लग रहा है। अब जो W किलो न्यूटन पर मीटर है, ये ADCB के लिए, ADCB के लिए ये यूडीएल जैसा एक्ट करेगा। अब जब यूडीएल जैसा एक्ट करेगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, W इंटू एल। ये होगा पॉइंट लोड में चेंज हो गया, लेकिन लगेगा कहाँ, L/2 पे। तो L/2 पे मैंने लगा दिया, क्या है L/2 पे WL लग रहा है। फिर अब इसको मान लीजिए, ये इसका नाम E दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम E दे दिया मैंने। तो जब DEC को कैलकुलेट करेंगे, DEC को कैलकुलेट करने के लिए हमको इसका एरिया लेना पड़ेगा। एरिया जब लेंगे तो हाफ इंटू बेस कितना है, L है, हाइट कितना है, W है, तो क्या है WL/2 है। लेकिन WL/2 अब तो ये सेंटर में लगेगा नहीं, क्योंकि ये वाला जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, इसीलिए इसका नाम ही यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लिखा है। अब जब वेरिंग लोड है तो इस पॉइंट से L/3 पे लगेगा, तो यहां से ये तो L/2 पे था, ये तो L/2 पे लग रहा है। अब जो ये WL/2 है, ये जो WL/2 है वो यहां से L/3 पे लगेगा, यहां से L/3 और यहां से 2L/3। ये केसेस होंगे इसके। अब एक और टाइप का लोड होता है। अब ये जो मोमेंट वाला लोड बताया था, इसमें कुछ जरूरत नहीं है सीखने का। ये जो मोमेंट वाला लोड दिखाया था मैंने, इसमें कुछ सीखने का जरूरत नहीं है, ये सीधा BMD में काम आता है। BMD में ये ऐसा बन जाता है, वो हम आगे देखेंगे। फिर अगला टाइप का जो लोड है वो कैसा होता है, ये बी में मान लीजिए ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ पे लोड P है, यहाँ पे एक P लोड लग रहा है, इधर एक P लोड लग रहा है। तो ये क्या करता है, ये जो P लोड है ये मोमेंट देगा क्लॉकवाइज, ये जो P लोड है ये जो मोमेंट देगा ये क्या देगा, ये भी क्लॉकवाइज। ये P लोड है, इसकी सेंट्रिसिटी E है, यहाँ से यहाँ तक की सेंट्रिसिटी E है, ठीक है। तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा मोमेंट का वो क्या हो जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज है, तो P इंटू ई, ये P इंटू सेंट्रिसिटी, ठीक है। मोमेंट क्या होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये लोड है और डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट से E है, तो P क्योंकि क्लॉकवाइज है इसलिए इसका भी साइन है वो प्लस ले रहे हैं। और इधर से भी देखिए ये P है, ये इसेंट्रिसिटी E है, इसको कैसे घुमा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड P हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 2P है। 2P एक्ट कहाँ करेगा, यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है। ये अलग टाइप का था। एक और टाइप का लोड होता है, उस पर क्वेश्चन भी बनते हैं, ऐसे टाइप के लोड पे क्वेश्चन बनते हैं। ये हिंज सपोर्ट हो गया, ये रोलर हो गया। अब ये एक फ्रेम ऐसा बन गया, ठीक है। फ्रेम ऐसा बना, मान लीजिए ये 3 मीटर का है, ये 2 मीटर का है, और यहाँ पे एक लोड मैंने लगा दिया 8 किलोमीटर। अब ये ध्यान से सुनिएगा, अब जब 8 किलोमीटर का लोड लगा दिया, मान लीजिए यहाँ से मैंने ये स्पैन ले लिया, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर और ये 6 मीटर का स्पैन है। मैंने नाम दे दिया, ज़्यादा अच्छे से समझ में आया इसके लिए।